भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो एक और बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। अब से कुछ देर बाद इसरो देश के पहले मानव मिशन गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग करेगा और सुबह 8 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट मिशन 1 लॉन्च किया जाएगा। प्रणय, बिल्कुल। और इस मिशन में रॉकेट में गड़बड़ी होने के अंदर किसी भी स्थिति में कैसे अंतरिक्ष यात्री जो जाने वाले हैं उनको कैसे बचाया जाए, कैसे उनको सुरक्षित पृथ्वी पर लाया जाए, इसकी टेस्टिंग होगी। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शोभना इसलिए भी है क्योंकि इसमें पहली बार रियल टाइम में टेस्ट होगा, क्योंकि अब तक जो कुछ टेस्ट हुए हैं गगनयान मिशन को लेकर वो सब ग्राउंड पर टेस्ट हुए हैं। ये पहली बार एक टेस्ट व्हीकल जो है उसके जरिए टेस्ट किया जाएगा और करीब 8.5-9 मिनट तक इसरो की नजरें आसमान पर होगी, क्योंकि ये टेस्ट तय करेगा कि गगनयान मिशन कैसे आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतरिक्ष में पहली बार भारत जो है वो मानव भेजने की तैयारी में है। जो तमाम विकसित देश हैं, चाहे हम अमेरिका की बात करें, हम रशिया की बात करें, ये पहले से ही अपने इंसानों को, यानी जो इनके अपने नागरिक हैं, सिटीजन हैं, उनको पहुंचा चुके हैं। अब भारत इसी कतार में लगा हुआ है। 2 साल बाद इसका सफल परीक्षण, जिसे कहा जाए सफल इसके लैंडिंग हो पाए, इसी के लिए आज ये टेस्ट रखा गया है। क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग आज होनी है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। और गगनयान मिशन पर आगे बढ़ा इसरो एस सोमनाथ की अध्यक्षता में श्रीहरिकोटा से इस पूरे प्रयोग को किया जाएगा आज। बिल्कुल शोभना, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसलिए भी क्योंकि ये आज सुरक्षा सिस्टम का टेस्ट है। और सुरक्षा सिस्टम चेक करना इसलिए भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसके अंदर इंसानी जिंदगी जुड़ी हुई है। ये भारत का बड़ा प्रेस्टिजियस मिशन है। भारत की कहा जाए कि भारत के मान से जुड़ा हुआ मिशन है। भारत चौथा देश होगा जो कि अंतरिक्ष में मानव को पहुंचाएगा। और जब ये गगनयान अपने अंजाम तक पहुंचेगा, यानी जब रियल फ्लाइट होगी, उस रियल फ्लाइट के अंदर करीब 3 जो अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्हें व्योम नॉट्स कहा गया है, उसके लिए नया नाम भारत ने दिया है। भारत में गगन को, उसके आगे अंतरिक्ष को व्योम कहा जाता है। तो व्योमनॉट्स जो हैं जब भेजे जाएंगे उसके अंदर 1 महिला होगी और 2 पुरुष व्योमनॉट्स होंगे। भारतीय वायुसेना के जो कर्मी हैं, भारतीय वायुसैनिक जो हैं, उनका चयन किया जा चुका है और इसके लिए उनकी ट्रेनिंग भी इस समय चल रही है। लेकिन एक तरफ टेक्निकल मशीन की ट्रेनिंग, दूसरी तरफ इंसानी ट्रेनिंग। बिल्कुल। और ये बेहद खास 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मिशन अंतरिक्ष में मानव को भेजा जाएगा। टारगेट जो है 2025 में ये लॉन्चिंग होनी है। और बजट देखिए, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। 90.23 अरब रुपए इस पूरे मिशन पर खर्च किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान बनाया जा रहा है। और जैसा कि प्रणय ने बताया कि मानव के साथ इसको भेजा जाएगा, तो इसलिए मानव जिंदगी को सुरक्षित रखा जा सके इस पूरे मिशन के दौरान, उसी के लिए यह पूरा प्रयोग किया जा रहा है। आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो देश के पहले मानव मिशन गगनयान की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। दरअसल अब से कुछ देर बाद आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से गगनयान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम का टेस्ट फायर होगा। This is a testing of the crew escape system using a new rocket called test vehicle. So it's a liquid engine powered rocket. On top of that we have the crew module and crew escape system. इस परीक्षण में क्रू मॉड्यूल की उड़ान, उसे वापस उतारने और समुद्र से रिकवर करने की प्रक्रियाएं शामिल होंगी। ट्रायल में सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट से क्रू एस्केप सिस्टम अंतरिक्ष में लॉन्च होगा। 11.7 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्रू एस्केप सिस्टम रॉकेट से अलग हो जाएगा। रॉकेट से अलग होते ही क्रू एस्केप सिस्टम नीचे आएगा। इसके बाद क्रू एस्केप सिस्टम से क्रू मॉड्यूल अलग होगा और क्रू मॉड्यूल में लगे एक जोड़ी पैराशूट खुलेंगे। कुछ देर बाद मुख्य पैराशूट खुलेगा जो मॉड्यूल की रफ्तार को बहुत कम कर देगा। फिर क्रू मॉड्यूल श्रीहरिकोटा में तट से करीब 10 किलोमीटर दूर समुद्र में उतरेगा। इसके बाद नौसेना की टीम क्रू मॉड्यूल को समुद्र से निकालेगी। क्रू एस्केप सिस्टम और रॉकेट के हिस्से समुद्र में डूब जाएंगे। दरअसल मिशन में किसी अनहोनी की दशा में अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने में ये क्रू एस्केप सिस्टम काम आएगा। उड़ान भरते समय अगर मिशन में गड़बड़ी हुई तो ये सिस्टम क्रू मॉड्यूल के साथ यान से अलग हो जाएगा और अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित समुद्र में उतार देगा। अंतरिक्ष में वास्तविक मानव मिशन भेजने से पहले इसरो ऐसे कई परीक्षण करेगा ताकि अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसे अगले साल के आखिर या 2025 की शुरुआत तक भेजा जा सकता है।
इससे पहले 2024 में मानव रहित टेस्ट उड़ान होगी, जिसमें एक व्योम मित्र रोबोट भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 25 मिनट का वक्त बचा है इस टेस्ट के लिए। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता और सूर्य के मिशन आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के बाद आप जानते ही हैं कि इसरो एक नया मुकाम पालेगा। मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी मौजूद है। मैं फटाफट आपका तारुफ करा देती हूँ। के सिन्हा साहब मेरे साथ मौजूद है, साइंटिस्ट के तौर पर। सचिन बांबा साहब मेरे साथ मौजूद है। कैप्टन श्याम कुमार मेरे साथ मौजूद है। देखिए, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत और गुड मॉर्निंग आप सभी को। के सिन्हा साहब, आपके साथ में शुरुआत करूंगी और शुरुआत इसलिए करूंगी क्योंकि ये बहुत गौरवमयी पल है आज भारत के लिए। जाहिर सी बात है कि अगर सफल टेस्ट होगा, उसी के बाद जब मून मिशन होगा लॉन्च, तो वो सफलतापूर्वक पूरा किया जाएगा। जय हिंद। देखिए, आज का ये शुभ पल है जो कि आने वाले समय में दो बड़े आयाम को छूने के बाद, आपने जैसे बताया चंद्रमा में, सूर्य के अंदर, मंगल में वो स्पेस की वो हमारी उड़ानें भरने के बाद भारत अपना जो गगनयान है, गगनयान में की जो हमारे रूपरेखा रखी है, टाइमलाइन रखा है, उसका उल्टी गिनती, मैं मानता हूं उल्टी गिनती का मंगलमय समय आ चुका है। आज 21 अक्टूबर 2023 में, जैसा आपने बताया 2024 के अंत में या 2025 के प्रारंभ में, मगर कल ही शायद डिसीजन हुआ है कि 2025 में भेजा जाएगा किसी समय। तो ये एक उल्टी गिनती है। 20 मेजर टेस्ट की श्रृंखलाओं का पहला टेस्ट आज है, जिसमें 20 टेस्टों में 3 अनमैन्ड क्रू मिशंस हैं। और आप जानती हैं कि जो हमारी अपनी पूरी की पूरी जो इसरो ने अपनी अधिपस्त दमादी है, जो क्लब, स्पेस क्लब को कहते थे, वे जाना, ये उस विकसित राष्ट्रों का एक, जब आप देखते हैं जब मोमेंट आता है, जब आप उसमें धमाका डालते हैं, और धमाका तो हमने चंद्रयान 3 के बाद किया था, जो जिस तरह से हम साउथ पोल में लैंड हुए हैं। आज ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इंडियन स्पेस जो इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं, जिस तरह से चीप, एब्सोल्युटली मानव के साथ उसमें प्रवेश करना, वो एक बहुत बड़ी मैं ये मानता हूँ उसके ऊपर में। आपने इसके तो पूरे चीज़ आपने बता दी कि किस तरह से हम जाएंगे। मानव रहित पहला है जिसमें हम टेस्ट करना चाह रहे हैं क्रू एस्केप सिस्टम का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है।